आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, उसके बाद आगे देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी में क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लिमिट वाला जो केस, लिमिट एक्स टेंस टू अगर 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह से वैल्यू को पुट करते थे। एक्स की जगह में नॉर्मली ये एक्स को उठा के यहाँ पुट कर देते थे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाता था, 1 प्लस 1 2 हो जाता था। ये हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, 11th क्लास में इसको पढ़े। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कंटिन्यूटी के बारे में है। ये कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन का अगर हम लोग बिना पेन उठाए हुए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और यहाँ से पेन उठा के फिर यहाँ से ड्रॉ करने लगे, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट पे, यानी कि मान लेते ये 1 है, तो ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए 3 केस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला केस, जिस पॉइंट पे निकालने बोला है, जिस पॉइंट पे निकालने बोला, जैसे 1 पे निकालने बोला, तो 1 पे जो लिमिट होगा उससे थोड़ा आगे का और उससे थोड़ा पीछे का, 1 माइनस मतलब उससे पीछे, और 1 पे, ये तीनों पे वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये तीनों केस पे वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है। अब इसको बनाना कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, तब अच्छा से क्लियर होगा। यहाँ क्वेश्चन एक बोला प्रूव डैट, ठीक है प्रूफ कर देंगे। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है 5x-3। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले बोला 0 पे, -3 पे, 5 पे। तो हम लोग एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे। पहले बात करेंगे 0 पे। 0 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स जो है वो है 5x-3। यहाँ लिख लेते हैं। जो फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है, फंक्शन है हम लोग का एफ एक्स 5x-3। ये हम लोग का क्वेश्चन है। हमको किस पे चेक करना है, पहले 0 पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए अगर हम लोग को इसको सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चेक करना, ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे हम, सब्जेक्टिव पे पहले बात करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है इसको चेक करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले व्हेन, कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को यही फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन पे हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है नहीं कि कंडीशन हो x का वैल्यू बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली 0 पुट करेंगे। तो 5 को इंटू करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा 0 -3, यानी कि ये आ रहा है 3 नेगेटिव में। इसी का दूसरा केस जब लिखेंगे हम लोग इससे थोड़ा बड़ा, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, x इक्वल टू 0 प्लस एच, क्या बोले, 0 से थोड़ा बड़ा। 0 से थोड़ा बड़ा हम 3 चीज़ के बारे में बात किए थे। क्या क्या चीज़ के बारे में बोले थे कि 0 से बड़ा, ये जैसे यहाँ पे लिखे देखो 1 लिखे थे, तो 1 से एक बार बड़ा और 1 से एक बार छोटा। 1 वाला तो बना दिए, यानी कि हम लोग 0 वाला बना चुके हैं, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। तो जब हम लोग 0 से बड़ा लेंगे तो बड़ा पे क्या मिलने वाला है, 0 प्लस एच। पहले तो बात करते हैं 0 प्लस एच क्या है, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। 0 प्लस एच क्या है, 0 से बड़ा है। और याद रखना है कि एच का जो वैल्यू है बहुत ही छोटा वैल्यू है 1 से। 1 से छोटा वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा वैल्यू का मतलब है 0.000000001। इस तरह का वैल्यू हो सकता है। ये सबसे छोटा वैल्यू का बात किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, सब्जेक्टिव में लिख देना है। अब 0 प्लस एच, 0 प्लस एच बड़ा है 0 से, तो हम लोग के पास तो एक ही फंक्शन है, 2-3 फंक्शन है नहीं, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। और यहाँ पे जो फंक्शन x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या यूज करने वाले हैं, 0 प्लस एच। और ध्यान देंगे कि h क्या है, h लगभग में 0 है, h क्या है, लगभग में 0 है, यहाँ पे जो बात की है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0। इससे ये पता चलेगा कि लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0, इसका मतलब है h का जो वैल्यू है लगभग में वो 0 है। फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 5
और x की जगह में लिख देंगे 0 प्लस एच और ये है -3। सिंपल है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, अब इसमें जब वैल्यूज को पुट किया जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 अंदर जाएगा तो 0 ही बनेगा। 0 प्लस एच -3, 5 इसके पास नहीं जाने वाला, ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रैकेट जिसके पास है उसके पास ही जाएगा। लिमिट क्या है, लिमिट है h टेंस टू 0। तो फाइनली अब लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h का जो वैल्यू दिया गया है ये h है, तो h में 0 पुट करेंगे तो 0 0 कोई काम नहीं होने वाला, सिर्फ बचा -3, तो -3 लिख देंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आए। हम बोले थे तीनों वैल्यू सेम आएगा। तीसरा मतलब कौन सा तीसरा, तीसरा मतलब है जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर h छूट गया, 5h छूट गया है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और h दोनों के पास जाएगा तो 5h होगा। 5h में भी 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन। अब x का जो वैल्यू है वो 0 माइनस रखने वाला है। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा, 0 माइनस एच का मतलब है 0 माइनस एच जो है वो 0 से छोटा है। और जो फंक्शन आ रहा है, फंक्शन क्या है, हम लोग का फंक्शन वही है जो था पहले, एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं 0 माइनस एच, और ये बोल के चलेंगे कि h का जो वैल्यू है वो लगभग में क्या है, 0 है। h कौन है, h बहुत ही छोटा वैल्यू है, किससे, 1 से। अब जब लेफ्ट साइड में पुट किया तो राइट साइड में पुट करना बनता है, तो वहाँ भी लिखेंगे h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे 5 विद इन ब्रैकेट 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के साथ माइनस में 3, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान रखेंगे 5 को अंदर लेके जा रहे हैं, तो पहला वाला जैसे गलती किए थे वो गलती नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 माइनस 5h और ये है -3। अब लिमिट पुट करेंगे तो -3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम लोग तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है, यानी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आता है इसका मतलब है सो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग को क्या करना है इसमें, -3 पे और 5 पे बनाना है। ये तुमको खुद से करना है, डू योर सेल्फ। यहाँ पर अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ ले तो हम लोग को पहला काम ये होगा कि चेक करें कि कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, वो अगर लीनियर है, लीनियर है इसका मतलब है पावर 1 होना चाहिए, जैसे कि x का पावर 1। ठीक है, 1 होने के साथ साथ ध्यान रखना है कि वो मल्टीपल फंक्शन नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एफ एक्स दिया हुआ है, 3 फंक्शन में टूटा हुआ है, x+1, x-1, x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अलग अलग कंडीशन दे दिया, 0 पे ये, ग्रेटर देन पे ये और लेस देन पे ये। ठीक है, तब हम लोग को क्या करना, ध्यान देना है कि जब जब हम लोग वैल्यू, 3 वैल्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सा वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस पे, और एक x इक्वल टू 0 पे। तो तीनों केस पे शॉर्टकट पे पुट करके चेक करना है कि क्या ये तीनों बराबर हो सकता है। जैसे अगर हम लोग पुट करते हैं 0 प्लस का मतलब है बड़ा, बड़ा कौन है, ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला में जब पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला पुट करना है, छोटा वाला पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 आ रहा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग आ रहा है। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग ऐसी रफली सिर्फ 3 चीज को फोकस करते हुए, 1 2 3, ये 3 चीज को फोकस करते हुए हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब तुमको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो हम लोग 2 पे चेक करते हैं पहले। 2 पे क्या होगा, 2 अगर हम लोग 3 केसेस लेना होता है, 2 से बड़ा, 2 से छोटा और 2। तो तीनों केस को हम लोग चेक करेंगे एक बार क्या क्या होने वाला है। 2 से बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा मतलब ये वाला केस, तो यहाँ कितना आने वाला है, 4-3 यानी कि 1। 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 4+3 यानी कि 7। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 7 आया, ये 1 आया, तो कहाँ से इक्वल होगा, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, यहाँ पे लिखा है ऑल पॉइंट, तो 2 रखें तो 2 पे क्या आया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हो सकता है और कोई दूसरा वैल्यू पे कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे अभी इसमें हम लोग को कुछ बोला नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल लेकर अपने से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें 3 पे, एक्स का वैल्यू 3 पे, तो 3 पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पूछो कैसे होगा,
3 पे कंटिन्यूअस इसलिए होगा क्योंकि हर बार हम लोग को क्या करना है, एक ही फंक्शन को लेना है, ये वाला फंक्शन। क्योंकि जब हम 3 से छोटा लेंगे, 3 से छोटा लेंगे तो यही फंक्शन आएगा। क्यों? ये तो 2 से बड़ा है, मतलब 3 से छोटा ही हुआ। 3 से बड़ा लेंगे तब भी यही फंक्शन आएगा, 3 लेंगे तब भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि ये केस में बोल दिया है, क्या बोला है कि x का वैल्यू जो होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये 3 पे कंटिन्यूअस है, फिर 2 से छोटा वैल्यू 1 पे, 0 पे, -1 पे, हर बार पे यही फंक्शन आएगा, ये ऊपर वाला फंक्शन। तो जब ये फंक्शन आएगा इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस होगा। और ध्यान दो कि अभी हम जब बताए थे कि ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, देखो पावर क्या है यहाँ, कुछ नहीं, 1 है, 1 है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट मल्टीपल लीनियर फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन ऊपर है, एक नीचे है, 2 फंक्शन में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल ये कंटिन्यूअस नहीं है 2 पे, और बाकी वैल्यूज पे कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट, क्या पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट लिखा है, यहाँ पे लिख देगा फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग को क्या करना, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक -3 दिख रहा है। तो पहले 3 पे चेक करते हैं, 3 पे लेंगे तो कौन सा होगा, 3 पे लेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये और ये दोनों चीज मिलेगा। 3 से बड़ा और 3 से छोटा और 3, तीन चीज है। चेक करते हैं, क्या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला आ रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 3 18 19 20, इसमें कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 3 से छोटा लिए, 3 से छोटा कौन सा है, ये है। तो 3 से छोटा लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 2 या 6 -6 आ रहा है। तो ये तो 3 पे तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे नहीं चलेगा। ठीक है, 3 पे नहीं चलेगा। अब -3 चेक करना है, तो -3 पे क्या होगा, ऊपर वाला आएगा और ये बीच वाला आएगा। तो ऊपर वाला जब पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, -3 इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, +3, और +3 + 3 मतलब 6 आएगा। और -3 अगर नीचे वाला फंक्शन सेकंड वाला में पुट करेंगे तब भी वो प्लस आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, +6 दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब है -3 कंटिन्यूअस होगा और 3 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। 3 पे क्योंकि सेम नहीं आया, 20 आया था और -6 आया था, और इसमें दोनों में सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस होगा और वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, और बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह से करना है।